तो आज हम लोग आए हैं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश। तो हमें यहाँ पे एक रिस्पेक्टेड सर मिले हैं। तो सर, आप लोग यहाँ पे बच्चों के साथ क्यों आए हैं? हम बच्चों के साथ में इसलिए आए हैं क्योंकि बच्चों की मांगे हैं। पीएनएसटी की जो सीट्स है वो अब की बार जो है 515 कर दी, मतलब यानी इतनी कम सीट कर दी, जबकि गवर्नमेंट सीट जो है वो 1800 प्लस सीट थी। लेकिन पिछले साल जो है लगभग 1000 से कम कर दी थी। इस साल जो है उससे आधी कर दी, जबकि सीट 1800 से ज़्यादा प्लस है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं ओछी दिखती नजर आ रही है। हर साल जो है सीटें कम करती जा रही है ना। और गवर्नमेंट का कहना है कि टीचर्स नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में। भाई, गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर्स नहीं है तो पहले 2 साल पहले 3 साल पहले जो गवर्नमेंट चल रहे थे तो उनमें टीचर्स कहाँ से चल रहे थे? आपने कर रखा था, सब कुछ कर रखा था, और गवर्नमेंट कॉलेज को आपने रिजेक्ट किया है तो किस आधार पे किया है? वो गवर्नमेंट कॉलेज आप ही के द्वारा बनाए गए हैं, आप ही ने सब कुछ किया है, आप ही के द्वारा उनको रिजेक्ट किया जा रहा है, अनसुटेबल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता जो है स्टूडेंट की तरफ जो है ओछी दिखाई दे रही है, स्टूडेंट का भविष्य खराब करने में नजर आ रही है। आप एक तरफ तो बोलते हो कि भाई हम बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप तो रोजगार देने की जगह रोजगार छीन रहे हो बच्चों से। सही बात है ना। और इसी के साथ साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज में इतनी लाखों रुपए फीस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों की फीस जो है 4 साल की 5 लाख से 6 लाख रुपए है। हर बच्चा इतनी फीस नहीं दे पाएगा, इसलिए हर बच्चा क्या है कि तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज वो अचीव करता है जिससे वो फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग कर सके। राइट। ये बच्चों की मांगे हैं कि हमारी सीट जो पहले थी उतनी ही सीट हमारी की जाए। हमारी एक ही मांग है, हमारे बच्चों की पूरी यही मांग है जी। कितनी मतलब, और कहीं पे आदेश दे चुके हैं? कहाँ तक अभी गए हैं आप? अभी तक तो हम लोगों ने MPNR में दे दिया है। फिर यहाँ पर हम लोग आए हैं, है ना, संचालनालय के अंदर यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पर भी हम दे रहे हैं। लेकिन अंदर से मैडम यहाँ पर जो है, जो डिप्टी डायरेक्टर मैडम है, वो बाहर नहीं आ रही है, बच्चों से बात करने तक तैयार नहीं है। तो इन सब चीजों को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता जो है बच्चों की तरफ जो है बिल्कुल नेगेटिव दिखती नजर आ रही है। मैडम को कॉल पहुंचाया आने के लिए? बिल्कुल, 2 बार नहीं 4 बार 5 बार हमने वहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन कर दिया है। उनकी जो अटेंडर है, उनकी जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आए हैं, हमने पहुंचाई भी इन्फॉर्मेशन, सूचना पहुंचा, लेकिन अभी तक वो अंदर से बाहर नहीं आए हैं जी। और यदि मैडम नहीं आते तो कब तक अपना ये कारवाई? अगर यदि मैडम नहीं आती तो हम शाम तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, जब तक मैडम बाहर नहीं निकलेगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और यदि मैडम अगर अपना रास्ता बदलती है तो हम ये जो धरना है वो कंटिन्यू अगले दिन तक कंटिन्यू चलता रहेगा हमारा जी। ये है। तो आप सभी बच्चे यहाँ पे किस लिए आए हो? गवर्नमेंट में नर्सिंग सीटें चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में नर्सिंग सीटें चाहिए हम लोगों को। नर्सिंग सीटें चाहिए? हाँ जी। अभी कितनी सीटें हैं? हम अभी 850 सीटें हैं, हमें 2000 सीटें चाहिए या फिर हमें 4000 सीटें चाहिए, क्योंकि हर हॉस्पिटल में 40 लोगों की ज़रूरत है, 40 सीटों हर है ना पोस्ट की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे है ही नहीं, टीचर्स ही नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट ने 16 अप्रूव कर दिए हैं, लेकिन इन्होंने केवल 4 ही दिए हैं हमें, 16 और बाकी के कहाँ गए? तो हमारी सीटें चाहिए, या तो हमें 4000 सीटें दीजिए या फिर हमें 2000 सीटें दीजिए जी। नहीं तो हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है बाद में। तो राइट के ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास? हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसमें से 800 सीटें में आप खुद सोचिए 800 सीटों में कितने बच्चे आएंगे। और हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गाँव से बच्चे आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं। हमारे माँ बाप ने तो हमें खेत से लोन लेके पढ़ा रहे हैं और ये सब हो रहा है हमारे घर में तो खाने के लिए। फिर भी हम ही भविष्य है हमारे घर का, और देश का भी तो भविष्य है। हम लोग हमने पूरे साल भर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करी है, सिर्फ गवर्नमेंट सीट के लिए मेहनत करी है। अगर हमें सीट नहीं मिलेगी तो फिर क्या मिलेगा? प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के हमारी इतना मतलब हैसियत नहीं है सर। जब गवर्नमेंट सीट्स देगी तभी तो। प्राइवेट कॉलेज 450 दे रखे हैं और उसके अंदर 60,000 सीटें दे रखी हैं, उसकी सीटें कहाँ गई? गवर्नमेंट की सीटें प्राइवेट में क्यों दी जा रही है? उसमें कॉलेज क्यों दिए जा रहे हैं? उसमें 450 कॉलेज क्यों अप्रूव किए हैं, इसको क्यों नहीं दिया है? ये आंदोलन कब तक चालू रखोगे? जब तक मांग कंप्लीट नहीं हो जाती। कल लास्ट डेट है, ये आज ही होना है। कल है, कल रात 12 बजे सब खत्म हो जाएगा। हमें तो आज ही अपनी सीट बढ़ानी है, आज ही राउंड में ही अपना सिलेक्शन चाहिए। जब हमने मेहनत करके हम रैंक लेकर आए हैं तो हमें सिलेक्शन चाहिए। और इतना कंपटीशन है कि कुछ बच्चे खाना पीना तक छोड़ देते, मतलब बहुत एक टाइम का खाना खाते हैं जब पढ़ाई करते हैं।
हम लोग तो फिर हम लोगों के आप पास लोग तो क्या कोचिंग कर रहे थे जी 2 साल से? जी कोचिंग कर रहे हैं, ड्रॉप लेके कोचिंग कर रहे हैं। 1 ईयर का ड्रॉप था, 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा टाइम प्रिपरेशन करते हैं और जब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलेगी किस लिए कर रहे हैं? सारी टाइम बर्बाद जा रहा है और- लाइब्रेरी जाते हैं, पूरा टाइम पढ़ते हैं, बैठते हैं, किस लिए? गवर्नमेंट सीट के लिए पढ़ते हैं और किस लिए पढ़ते हैं? हम लोग अपना भविष्य बनाना घर चाहते से हैं। दूर रहते जब हैं। गवर्नमेंट बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा तो है नहीं रहे, सीट दे नहीं रहे, तो कहाँ से पढ़ेगी? कौन सीटों को? और आज आप जानते हैं कि जब तक लड़की 1400 सीटें थी तो इन्होंने 850 क्यों करी? जब इस साल सीटों को 2000 होना था तो इन्होंने उल्टा उसको घटाया क्यों? जब 16 मेडिकल कॉलेज थे तो 4 मेडिकल कॉलेज क्यों दिए हैं? ये सारी गलती एमपीएनआर से आईएनसी की है, उसको इसे ठीक करना ही होगा, वो भी आज के आज ही करना होगा। हाँ, तभी जाके तो आपका चॉइस। और आप जानते हैं लड़कियां जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होती उनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होती, और लड़कियों को ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। सुबह से आए के बैठे हो, सुबह से कोई अंदर से बाहर आया आपकी मांगे सुनने के लिए? आई थी मैम, लेकिन वो गाड़ी से जाने लगी, हम लोगों ने रोका उनको, वो फिर अंदर चली गई। हमारे पास हमको मारने की धमकी भी दी गई। होश में आओ, होश में आओ, स्वास्थ्य विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजन शुक्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजन शुक्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजन शुक्ला मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजन शुक्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शन कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री को कब सिरप क्यों पिलानी है? देखिए, मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अब भी लगा रखी है। अगर रुई नहीं निकाली तो आने वाले समय में भी बेटा ये ऐसा ही काम देंगे क्या? हमें और बैठना पड़े, हम लड़ेंगे। इस चीज़ से अपने को खतरा है कि अपनी टीम बहुत खतरनाक है। हमारी टीम का पैसा दे रहा है। खाने में नहीं है। देखो यहाँ पे सभी बच्चे परेशान हैं क्योंकि एमपीएनआरसी या संचालनालय जो भी है, क्योंकि क्या कर रहा है कि यहाँ पे सीट्स को इंक्रीज नहीं कर रहा है। सीट्स को जैसे यदि इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो इन लोगों का यहाँ पे आंदोलन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बट डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखो सुबह से बच्चे परेशान हैं यहाँ पे और बिना खाना पिए सब कुछ बैठे हुए हैं, अपने भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। तो आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? कोई है जो बोलो? सर तभी यहाँ से जाएंगे वरना यहीं बैठे रहेंगे। कितनी सीट्स चाहिए? 340 1340 चाहिए सर। 1340 चाहिए। नहीं सर, डिमांड बहुत है लेकिन अभी 1315 सीट हो जाए हम लोग उतनी में खुश रहेंगे। अच्छा, मैडम के पास गए आप लोग? कहते सर ना बात नहीं हो पाई, वो अंदर थे फिर भी वो बाहर नहीं आए। हमको बोला गया है कि वो नहीं है करके, वो बाहर चले गए। क्यों ऐसे चेक करते तब हमें विश्वास होता, हमें कुछ चेक हमें पता है कि वो अंदर बैठे हुए, तो हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया है? हमें बात करनी थी ना, हमें बताया था कि वो वहाँ से चले गए, हमारे आने से ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं गाइस कि यहाँ पे सीट बढ़ना चाहिए। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं और देखो यहाँ पे हर तरीके से बच्चे परेशान हैं। आरपी सर वगैरह है, इनकी पूरी टीम है यहाँ पे कि यहाँ पे सीट इनकी बढ़ना चाहिए।